हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी मैप का प्लानीमीटर की हेल्प से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सबसे पहले हम प्लानीमीटर की बात करें तो प्लानीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी शेप के प्लान या मैप का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लानीमीटर के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मेनली दो आर्म होती हैं, एक ट्रेसिंग आर्म और दूसरा रहता है आपके पास एंकर आर्म। जो एंकर आर्म और ट्रेसिंग आर्म रहती हैं ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं। एंकर आर्म पे लगा रहता है आपके पास एंकर पॉइंट, जबकि ट्रेसिंग आर्म पे लगी रहती है ट्रेसिंग पिन या ट्रेसिंग पॉइंट कहके चलते हैं। जिस भी मैप का आपको एरिया कैलकुलेट करके चलना है उस पे कहीं बाहर आप एंकर पॉइंट हार्ड सरफेस पे फिक्स कर देते हैं। अब ये एंकर पॉइंट अगर मैप छोटा है तो आप बाहर प्लेस कर सकते हैं या बाहर पे रख सकते हैं। अगर आपका एरिया मैप बड़ा है तब आप इस पॉइंट को मैप के अंदर भी फिक्स कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको जो ट्रेसिंग पॉइंट या ट्रेसिंग पिन है ये मैप की बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट एक पॉइंट पे फिक्स कर देना है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस ट्रेसिंग पॉइंट को मैप की बाउंड्री पे यहां पे मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप इसको सरफेस पे या बाउंड्री पे मूव करेंगे प्लानीमीटर पे लगी हुई मीजरिंग व्हील या ड्रम यहां पे रोटेट होता है। जैसे जैसे यहां से ट्रेसिंग पॉइंट आगे आगे जाएगा मूव करेगा वैसे वैसे ये ड्रम भी रोटेट होता रहता है। और ड्रम के साथ यहां पे लगी रहती है डिस्क या जिसे डायल कहते हैं, जो कि जैसे जैसे ड्रम आपका रिवॉल्व होता है ये यहां पे रीडिंग दिखाता रहता है, यानी कि काउंट करता रहता है कि कितने आपके पास रिवॉल्यूशन आ रहे हैं। और इस तरह से हम एक फॉर्मूला यूज करके प्लानीमीटर की हेल्प से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंकर पॉइंट को कहीं फिक्स कर देते हैं बाहर, इसके बाद ट्रेसिंग पॉइंट को मैप में रख देते हैं और अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहां से डिस्क या डायल से इनिशियल रीडिंग नोट कर लेते हैं। इनिशियल रीडिंग हम नोट कर लेंगे। इनिशियल रीडिंग नोट करने के बाद जितना भी इनिशियल रीडिंग डायल या डिस्क आपके पास दिखा रहा है इसको नोट करने के बाद ट्रेसिंग पॉइंट को बाउंड्री पे हम क्या करना शुरू करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये मूव होगा वैसे वैसे यहां से ड्रम भी क्या होता रिवॉल्व होगा और डिस्क यहां पे काउंट करता रहेगा। जब ट्रेसिंग पॉइंट पूरा रिवॉल्व होके दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है तो यहां पे जितनी भी ये रीडिंग दिखाएगा वो रीडिंग हम नोट कर लेते हैं और वो रीडिंग आती है फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग नोट करने के साथ ही डिस्क या डायल पे एक वैल्यू आती है जिससे हम नोट करके चलते हैं n, और n वैल्यू क्या दिखाता है कि इस ड्रम ने कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन करे, और जितने भी इन n की वैल्यू होगा उससे अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो प्लानीमीटर से एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये आता है m फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग प्लस माइनस 10n प्लस c। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम प्लानीमीटर से किसी भी शेप के एरिया मैप का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे फाइनल रीडिंग हमने नोट कर ली, इनिशियल रीडिंग हमने नोट कर ली, n हमारे पास आ गए नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन कि यहां से डायल में या ड्रम में कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन दिखाए, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब m और c आपके पास दो कांस्टेंट आते हैं प्लानीमीटर में। जो m आएगा ये कांस्टेंट रहता है और ये जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आता है ये प्लानीमीटर के लिए फिक्स कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। जबकि जो c आता है इसकी वैल्यू
इसको तब फॉर्मूले में पुट किया जाएगा या तब रखा जाएगा जब एंकर पॉइंट मैप के अंदर आता है, यानी कि बड़ा मैप आपके पास होगा और एंकर पॉइंट उसके बीच में रखा जा रहा है, तभी हम सी कांस्टेंट यूज करते हैं और इसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर एंकर पॉइंट मैप के बाहर है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस कंडीशन में सी की वैल्यू हमेशा 0 रखी जाती है। तो सी हमेशा ऐड होगा जब एंकर पॉइंट इनसाइड द मैप होगा। दूसरी चीज, 10n के आगे आपको प्लस माइनस दिख रहा है, अगर यहां पे डिस्क में रोटेशन या रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहे हैं तब आप यहां पे प्लस पुट करेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रीडिंग नोट कर रहा है तब आप यहां पे माइनस नोट करेंगे। यानी कि फॉर्मूला जो है m कांस्टेंट, f फाइनल रीडिंग, जब घूम के एंकर पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा तब जितना ये रीडिंग दिखाएगा फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग जो स्टार्टिंग में है, n मतलब है नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो यहां पे डिस्क ने दिखाए, और c कांस्टेंट तब यूज होगा जब ये इनसाइड द मैप होगा, क्या, एंकर पॉइंट। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आप प्लानिमीटर की हेल्प से किसी भी मैप का, किसी भी शेप के मैप का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, सब में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।